तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू of reddish color, okay, and it is main transporting or main carrier of goods in human body and many more organisms, okay. अब हम many more organisms की बात करें तो in various organisms mainly two types of circulatory system is present. थोड़ी सी अलग बात हो रही है ब्लड से. तो मेन टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ह्यूमंस में कौन सा वाला सिस्टम प्रेजेंट होने वाला है जी? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमंस में प्रेजेंट होगा, एनिलिड्स में प्रेजेंट होगा जिसमें कि कॉकरोच को रखते हैं हम, ठीक है ना. मॉलस्क में प्रेजेंट होगा जिसमें कि हम पाइला यूनियो को रखते हैं, और सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगा. वर्टिब्रेट्स क्लास 9 का लर्न है ना. वर्टिब्रेट्स में पाइसेस हैं, एम्फीबियंस हैं, आपके रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं दैट इज एप्स एंड ह्यूमंस यानी कि मैमल्स, ओके. इसमें प्रॉब्लम क्या है क्लोज वाले की? प्रॉब्लम नहीं है बल्कि अच्छी चीज है कि ब्लड रिमेन्स कन्फाइंड इन द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड फ्लो होगा वो किस में फ्लो होगा? ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा, ओके. और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन दैट ब्लड डज नॉट रिमेन कन्फाइंड इन ब्लड वेसल्स एंड कम्स इन दीज साइनसेस और इन बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी में या साइनसेस में भर जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा और वेसल्स भी प्रेजेंट नहीं होगी, ओके. क्लोज ओपन में, और क्लोज में वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और वेसल्स प्रेजेंट की वजह से वेसल जो वेसल्स की वजह से जो ब्लड है वो किस में जाएगा? क्लोज वेसल्स में ही फ्लो करेगा. गेटिंग माई पॉइंट? ओके बच्चों. एंड तो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम आपके हिसाब से अच्छा होना चाहिए? ऑफ कोर्स क्लोज्ड, क्योंकि वेसल्स में ही ब्लड फ्लो हो रहा है, इधर उधर बहता हुआ नहीं जा रहा, पूरी बॉडी कैविटी में नहीं हो रहा. तो मोर एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके. एंड लेस एफिशिएंट इज यस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. और जो आपका कॉकरोच है, कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा. और ये एनटीएससी का क्वेश्चन है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म? ह्यूमन बीइंग्स, फ्रॉग, लिजर्ड या कॉकरोच. तो योर आंसर शुड बी कॉकरोच, ओके बच्चों. गेटिंग? ओके. तो अब ब्लड स्टार्ट कर देते हैं. तो ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. इफ वी सी ब्लड कॉम्पोजिशन, blood composition, then it is made up of two main components. Two main components. एक तो होगा क्या? प्लाज्मा. एंड सेकंड क्या होंगे? ब्लड कॉर्पसल्स. ब्लड कॉर्पसल्स, ओके. प्लाज्मा एंड ब्लड corpuscles, and plasma constitute about 55% of blood, okay. and blood corpuscles obvious सी बात है कितना possess करेंगे? 45%, okay. तो प्लाज्मा ज्यादा होगा और blood corpuscles कम होंगी. getting my point? और अगर blood corpuscles की बात करें तो blood corpuscles are of 3 types. कौन कौन सी हो सकती हैं? बहुत कॉमन सी चीज है. आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसल्स, देन डब्ल्यूबीसीज दैट इज व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एंड थर्ड कौन सी हो जाएंगी बच्चों? बताओ भाई, पढ़ा हुआ है. प्लेटलेट्स, ओके. प्लेटलेट्स, ओके. तो इनके और भी नाम हो सकते हैं. कौन कौन के नाम, कौन से नाम हो सकते हैं? ब्लड कॉर्पसल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स बिकॉज दे आर रेड इन कलर. अरे भाई पेन तो ऐसा लूं. इरिथ्रोसाइट्स, ओके. व्हाइट ब्लड सेल्स आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स. ल्यूको से कुछ याद आ रहा है क्या? ल्यूकोप्लास्ट प्लांट्स में मिलेंगे यानी कलरलेस.
Erythro means red, cytes means cell. That's why study of cell is known as cytology. Okay, so RBCs are known as erythrocytes, WBCs are also known as leukocytes. What about the platelets? They are known as thrombocytes. Okay, तो प्लाज्मा की डिस्कशन करें तो प्लाज्मा इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, तो इट इज द पेल येलो स्लाइटली एल्केलाइन. पेल येलो होगा और इसमें 92% क्या होगा? वाटर. एंड और क्या हो सकता है? वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स. 8% पे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? सॉल्यूट्स. सोडियम आइंस प्रेजेंट होंगे, पोटेशियम आइंस प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे. ओके, इस तरीके से ब्लड प्लाज्मा फॉर्म होगा. अब जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं ये तो रहेंगी, तो एक एक करके ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में स्टडी कर लें. फर्स्ट ब्लड कॉर्पसेल इज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स. ओके, इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग, क्योंकि कॉर्पसेल्स यानी कि सेल्स ही है ये. ओके, तो फर्स्ट थिंग कैसी शेप रहेगी इनकी? बाई कॉन्वेक्स. ये पूछा जाता है बच्चों, ऐसे तो एनसीईआरटी में शायद नहीं दे रखा. शेप बाई कॉन्केव. ओके, एंड ओवल भी हो सकता है. जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं, दैट मैच्योर RBCs डू नॉट कंटेन क्या? हाँ जी बच्चों, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. इमेच्योर जो होंगी, मैच्योर का मतलब जो काम कर रही है, काम क्या है इनका? ऑक्सीजन कैरी करना, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. दे डोंट कंटेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है, तो बड़ी सिंपल टाइप की सेल है. ओके, दे कंटेन ब्लड पिगमेंट. कौन सा पिगमेंट है भाई? हाँ जी, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन रहेगा, विच कैरीज दी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन. ओके, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2. ये एनटीएससी का क्वेश्चन है. लाइफ स्पान यानी कि सेल है तो मरेगी तो सही. लाइफ स्पान कितना रहने वाला बच्चों? 120 डेज. 120 दिन बाद, ऐसा नहीं 120 दिन हुए और खत्म, धीरे धीरे करके उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी. एंड एम्ब्रायनिक स्टेज, जब बेबी डेवलप हो रहा है उस टाइम पर जो आरबीसीज हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड स्प्लीन. ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है. गेटिंग? एंड 120 डेज के बाद में जो आरबीसीज हैं, दे डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन. ओके, they destroy in spleen. That's why spleen is known as graveyard of RBCs. Okay, function क्या है इसका? Function transportation of O2 and CO2. Okay, अब आ जाते हैं white blood corpuscles. Corpuscles. Okay, leukocytes, they are also known as leukocytes. These are shape amoeboid shape. Okay, amoeboid shape, and they are nucleated, means they contain nucleus, and lack hemoglobin.
ग्लोबिन, दैट्स व्हाई दे आर व्हाइट इन कलर। ओके, हीमोग्लोबिन नहीं है इसीलिए व्हाइट कलर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कलरलेस है। ओके, फंक्शन क्या है भाई इनका, करते क्या है ये, कुछ काम धाम करेंगी कि नहीं करेंगी, कुछ तो करना चाहिए ना, क्या करेंगी फिर, यस दे फॉर्म डिफेंस सिस्टम। फंक्शन नहीं भाई, ये इनका टाइम, मरने का टाइम अलग है। ओके, फंक्शन दे फॉर्म डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ओके, और तीसरी तरीके कौन सी हो गई, प्लेटलेट्स, एंड दे फाउंड ओनली इन मैमल्स। ओके, प्लेटलेट्स thrombocytes found only in mammals, means no reptiles, no birds, no fishes, shape irregular. Okay, and खास बात क्या है, खास बात क्या है, फंक्शन when any injury cause blood platelet release chemical and they helps in coagulation। तो फंक्शन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को बहने से रोकने के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, आपकी प्लेटलेट्स। इज दैट क्लियर बच्चों। और अगर ब्लड विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन है तो उनको हम क्या बोलेंगे, सीरम। तो व्हाट इज सीरम, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड। अच्छा, ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड ग्रुप्स सुने होंगे ना, तो ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, हाँ जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 4, लेकिन चारों एक ही व्यक्ति में प्रेजेंट नहीं होंगे, एक में एक ही होगा, लेकिन इन टोटल पॉपुलेशन को देखें, ओवरऑल पॉपुलेशन को देखें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। कौन कौन से भाई, ए बी, ऐसा नहीं ABCD पढ़ा रही हूं, आई एम टेलिंग यू द ब्लड ग्रुप्स, ए बी एंड ओ। ओके, तो ए बी एंड ओ। ओके, अब इसमें कौन किसको दे सकता है, इसको फटाफट से बोल देती हूँ कि कौन किसको दे सकता है। तो AB can take blood from A as well as O. B can take blood from B itself as well as from O. AB can take blood from AB as well as from O. लेकिन O के साथ में कोई एरो आ रहा है कि जो O को ब्लड दे रहा है, O can give blood to itself. ओके, यानी कि O A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, A B को भी दे सकता है। तो O इज यूनिवर्सल डोनर, ये भी एनटीएससी का क्वेश्चन है। और ए बी को देख रहे हो आप, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है। ओके, तो ए बी सबसे ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, यूनिवर्सल अब ये होता क्यों है, ये होता है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन। जो ए बी है उसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे और जो ओ है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, इसलिए कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ओ सबको दे सकता है। ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसीलिए ए बी किसी को नहीं दे सकता। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप कि कॉन्सेप्ट इज क्लियर। टिल देन बाय बाय।